राइट, एनसीटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग, और जो आपके डाउट्स हैं वो आईआईटी भुवनेश्वर के रिलेटेड है, और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। आज देखते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो एलिजिबिलिटी जो आपकी रखी गई है आईआईटी भुवनेश्वर में, वो आप ध्यान से देख लीजिए कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आपके ट्वेल्थ में, अगर आप यू आर अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 60% मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस से आते हो तो भी 60, अगर ओबीसी से आते हो तो 55%, अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले का 50% है। ठीक है, ये एग्रीगेट मार्क्स है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना ट्वेल्थ का। और एनसीटी का एग्ज़ाम अगर आपने दिया है 2025 में, तभी आप एलिजिबल हो। और आपने मिनिमम 7 सब्जेक्ट का, सातों के सातों सब्जेक्ट में अपीयर हुए हो, मतलब आपने अटेम्प्ट किया है सातों सब्जेक्ट। ठीक है, और सर्टिफिकेट का बात करें तो एक जिसका जन्म जन्म अगर 1 अक्टूबर 2005 के बाद का हुआ है, अगर वो अनरिजर्व्ड है और ईडब्ल्यूएस है तो ही एलिजिबल है। ठीक है, और ओबीसी के लिए 2002 कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपना, अपने अकॉर्डिंग अपना वो देख लीजिए आप कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आ रहे हो, जनरल में आ रहे हो, किस में आ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ मैच कर लीजिए। अब यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही थी, मुझे फिजिक्स चाहिए और मैंने एनसीटी में फिजिक्स नहीं लिया, या फिर मेरे ट्वेल्थ में फिजिक्स था या नहीं था। तो वो सारी डिटेल यहाँ पे अब हम देखते हैं। तो एडमिशन अगर आपको फिजिक्स में लेना है, किसमें, फिजिक्स में मेजर, तो उसके लिए इन्होंने बोल रखा है, हर एक सब्जेक्ट का ऐसे ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ और इकोनॉमिक्स सबके लिए ऐसा ही है कि कैंडिडेट ने ये ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने 2025 में फिजिक्स का डोमेन को चुना हो। ठीक है, आपने एनसीटी एग्ज़ाम में फिजिक्स को चुना हो। ठीक है, और इसी के साथ आपने फिजिक्स के साथ मैथ पढ़ा हो, कहाँ, ट्वेल्थ में। ठीक है, और कैंडिडेट के परसेंटेज वगैरह है जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिए, ये तो सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो डेट्स इट, बस फिजिक्स के लिए यही चाहिए। और फिजिक्स और मैथ आपका पढ़ा होना ज़रूरी है। अगर किसी को केमिस्ट्री चाहिए एज अ डोमेन, केमिस्ट्री चाहिए एज अ मेजर इस आईआईटी भुवनेश्वर में, तो आपने 2025 में एनसीटी के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री को चुना होगा। ठीक है, तो ही आप एलिजिबल हो। ठीक है, डोमेन में। और केमिस्ट्री और मैथ आपके ट्वेल्थ में होना ज़रूरी है। ठीक है, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, जो ये परसेंटेज वगैरह है यूआर एडब्ल्यूएस, इन सभी का ऑलरेडी सेम है जो ऊपर मैंने बता दिया है। ठीक है, 60% अनरिजर्व्ड का यानी कि जनरल का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का भी 60%, 55% ओबीसी का और 50% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का। ये सेम चल रहा है, ये कुछ अलग नहीं हो रहा। बस क्या चेंज हो रहा है कि अगर आपको मेजर में केमिस्ट्री चाहिए तो केमिस्ट्री आपने एनसीटी में दिया हो, मेजर में आपको फिजिक्स चाहिए तो फिजिक्स आपने एनसीटी में दिया हो, यही है बस। और अगर आपको मैथ चाहिए तो मैथ आपका होना चाहिए। मैथ अगर आपको मेजर में चाहिए, देखिए मैथ अगर आपको मेजर में चाहिए तो आपके पास एनसीटी के 2025 जो एग्ज़ाम दिया उसमें आपने मैथ या फिर अप्लाइड मैथ चुना हो। ठीक है, और ट्वेल्थ में आपका मैथ होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप मैथ को मेजर चुन सकते हो। ठीक है, अगर किसी को इकोनॉमिक्स चाहिए मेजर में, मान लीजिए, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स का ऑप्शन भी आता है ना, तो आपके ट्वेल्थ में बस मैथ या अप्लाइड मैथ में से पढ़ा होना चाहिए। यानी कि एनसीटी एग्ज़ाम में अगर आपने इन दोनों में से कोई सा भी एग्ज़ाम दिया है, मैथ या अप्लाइड मैथ, अगर आपने चुना है 7 सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और मैथ आपका ट्वेल्थ में होना ज़रूरी है। और जो ये परसेंटेज वगैरह है वो सब आप देख सकते हो। जो अगर इकोनॉमिक्स को अगर माइनर चुनना चाहता है तो उसके पास मैथ होना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ भी बता दिया गया है कि अगर आपको माइनर माइनर में इकोनॉमिक्स चाहिए तो आपके पास मैथ होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैथ वाले ही ज़्यादातर एलिजिबल होते हैं यहाँ पे तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि बच्चों को दिक्कत आ रही थी वहाँ पे भी कि आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनमें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और टीसी तो आपको मिल गया होगा स्कूल से, मोस्ट प्रोबेबली मिल ही गया होगा। और अगर नहीं मिला तो आप स्कूल में जाके ले सकते हो। ठीक है, और बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। तो अगर आप सीबीएसई से पढ़े हो तो मेरे पास उसी का इन्फॉर्मेशन है अभी। बाकी आप ये किसी अदर बोर्ड से हो तो आप अपने स्कूल में पता कर सकते हो। अगर आपने सीबीएसई से पढ़ा है तो उन्होंने 2024 में एक नोटिफिकेशन निकाला था कि हम इस बार ही अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है 2024 वाले बच्चों को दे रहे हैं। 2025 से वो प्रोवाइड नहीं करेंगे हार्ड कॉपी। ठीक है, मतलब कि स्कूल में आ जाता था माइग्रेशन सर्टिफिकेट, इस बार नहीं आएगा 2025 में सीबीएसई वालों का। उनको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो वैसे तो नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीबीएसई वालों ने
क्या है ना कि जितने भी यूनिवर्सिटी है ना, जितने भी कॉलेज वगैरह हैं हायर लेवल के जितने भी पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इन्होंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है इस चीज़ का लेटर भेज के कि हमने अब इसकी कॉपी देना बंद कर दिया है। सीबीएसई ने ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, सारे सारे जितने भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाले हैं उनको बता दिया है कि अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट हम नहीं देते। तो सीबीएसई वालों ने ये बता दिया है। तो फिर भी अगर अब वो डिमांड करते हैं तो उन्होंने कहा है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, या फिर डिजिटल कॉपी भी आप प्रोवाइड कर सकते हो उन्हें। तो डिजिटल कॉपी कहाँ से मिलेगा, तो उन्हें आप डिजी लॉकर से आप दे सकते हो डुप्लीकेट जो कि निकलेगा, ठीक है, और ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। बाकी अगर आपके कॉलेज के टाइम पे अगर वो डिजिटल वाला मतलब डिजी लॉकर से अगर एक्सेप्ट ना करें तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, वो भी वैलिड होगा। बाकी आप वहाँ पे पता कर सकते हो। इसके लिए अंडरटेकिंग हर कॉलेज में मिलेगा आपको, अंडरटेकिंग भर देना, उसके लिए वेट कर आपको 1 महीने तक का टाइम दे देंगे अंडरटेकिंग के तहत, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आईआईटी भुवनेश्वर और मैंने इसकी बात कर दी। अब देख लेते हैं कि आगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारा अभी तक का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो जितने अपडेट है वो सारे अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आइए। ऑलराइट, तो बात यही हो रही थी। अब देखते हैं कि आगे इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो आईआईटी जोधपुर का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है वो 4 जुलाई को आने वाली है, और 29 जो है 29 जून वो लास्ट डेट है, ठीक है, आईआईटी जोधपुर का। तो आप यहाँ जाने का सोच सकते हो। वैसे फ़ीस तो यहाँ की हाई है, आईआईटी है, तो आप यहाँ सोच के ही जाना। बाकी आपके मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो आईआईटी भुवनेश्वर या फिर आईआईटी खड़गपुर में भी देख लेना, ठीक है। उसका भी इन्फॉर्मेशन अभी मैं देने वाला हूँ, आप देख लेना, ठीक है। बाकी मेरिट लिस्ट का मैंने बता दिया 4 जुलाई को आने वाला है। अब देखते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जिसे जीबीयू आप कहते हो, उसका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 26 जो आने वाला है अभी, ठीक है, 3 दिन बाद आ जाएगा। 26 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस किस का जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। तो आरआई अजमेर इसने अपना नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल दिया है, 20 तारीख को ही निकाल दिया है, देख लो, ठीक है। तो आज तो 3 दिन हो गया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आज मंडे हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम या फिर कल कल शाम तक आपको पता चल जाएगा आरआई अजमेर के बारे में, मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है चांसेस। बाकी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी इन्होंने कोई डेट वगैरह मेंशन नहीं किया, बस बोल दिया शॉर्टली, जल्दी ही, ठीक है। तो आरआई अजमेर का इंफॉर्मेशन मिल गया आपको। अब अगर आप यहाँ जूम करके अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पॉज करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जूम करके। बाकी सेम वही है, बीए बीएड और बीएससी बीएड का इंफॉर्मेशन दे रखा है वहाँ। तो बीएससी बीएड का ऑप्शन आता है। बीए बीएड वो कर सकते हैं जो इकोनॉमिक्स वगैरह लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो किसका जल्दी ही चालू होने वाला है। तो आईआईटी भुवनेश्वर जो है इसने अपना पोर्टल जो है जल्द ही लॉन्च करने को बोल दिया है। तो इसका भी कल परसों तक पता चल जाएगा। आज शाम तक नोटिफिकेशन आ जाए तो सही है, वरना कल शाम तक या फिर परसों तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है। बाकी बात करते हैं कि यहाँ पे जो लिंक्स हैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये सब, तो अगर ये वीडियो अगर आपको देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वरना आई बटन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। और बाकी यहीं से मैंने वो जो अभी आपको पीडीएफ जो समझाया था एलिजिबिलिटी वगैरह वो यहीं से मैंने उठाया था, ठीक है। बस हो गया, डेट्स इट। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।